हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि वांग जी फाइनली विंग की बात को मान गया था। अब आगे लूसी, जो कि वांग जी के सामने ही बैठी थी, वो वांग जी को देखते हुए कहती है, वांग जी आखिर तुम मान कैसे गए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत जल्दबाजी की है? तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ लूसी, क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा? लूसी कहती है, ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, ऐसा ही है, तभी तुम ऐसा बोल रही हो। लूसी कहती है, नहीं वांग जी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने आखिर उसे हायर क्यों किया, और वो भी इतनी जल्दी? तभी वांग जी कहता है, लूसी तुम्हें पता है ना, मैं कोई भी काम बिना किसी वजह के नहीं करता। लूसी कहती है, हाँ वांग जी, मुझे पता है तुम कोई भी काम ऐसे तो नहीं करोगे। तुमने अगर कुछ किया है तो उसमें तुम्हारा कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। तभी वांग जी कहता है, हाँ, उसे हायर करने में मेरा फ़ायदा है। लूसी कहती है, ऐसा क्या फ़ायदा है? आखिर उसने तुम्हें क्या बताया है? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा लूसी, अभी तुम इतना जान लो कि पार्क सिन के खिलाफ वो मुझे चाहिए। तुम जानती हो ना, वो इंसान मेरा कितना बड़ा दुश्मन है और उसे मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लूसी कहती है, पार्क सिन? तभी वांग जी कहता है, हाँ, पार्क सिन। तभी लूसी कहती है, पर वांग जी तुम जानते हो ना, ये कर पाना उतना भी आसान नहीं है। वांग जी कहता है, अगर ये आसान नहीं है तो मुझे इसे आसान बनाना है। मैं उस इंसान को नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है ना उसने क्या किया है, और उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। लूसी कहती है, ऐसे कहकर लूसी अपना सर झुका लेती है। कुछ पुरानी चीज़ें उसे याद आ चुकी थी, जो कि हमेशा ही उसका दिल दुखा जाती है। वांग जी लूसी को देखता है और कहता है, उदास मत हो लूसी, अब हमारे उदासी के दिन गए, अब किसी और के रोने के दिन आने वाले हैं। मैंने बहुत लंबे वक्त से इस पल का इंतज़ार किया है। अब अगर डेस्टिनी मुझे मौका दे रही है अपना सपना पूरा करने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। लूसी कहती है, तुम पे मुझे पूरा भरोसा है वांग जी, तुम जो करोगे ठीक करोगे। बस अपना ख्याल रखना और इतना याद रखना कि जिसके साथ तुम खेल रहे हो वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वांग जी कहता है, मुझे पता है, और उसी से तो मैंने सीखा है कि हर खेल को कैसे खेला जाता है। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि आखिर वो इंसान है कहाँ। ऐसा कहकर वांग जी अपने डार्क आई से विंडो के बाहर देखने लगता है, और लूसी बस वांग जी को देख रही थी। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर हमें विंग और ऑफिसर चैंग को दिखाया जाता है, जो कि साथ में बैठे हुए थे। ऑफिसर चैंग कहते हैं, क्या तुमने काम कर दिया? विंग जो कि एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल। क्या आपको मुझ पर डाउट हो रहा है? मुझ पर डाउट मत करिए ऑफिसर चैंग, मैंने आपका काम कर दिया है। हमारा काम वैसे ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, पर ये कैसे? मतलब वो इतनी जल्दी कैसे मान गया? तभी विंग कहता है, विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफिसर चैंग, आपको पता है ना, किसी शख्स से अगर बात मनवाना हो तो उसकी दुखती नस पर हाथ रख दो। मैंने भी यही किया। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, क्या? विंग कहता है, हाँ, मैंने बस उसके दुखती रथ पर हाथ रख दिया है ऑफिसर चैंग। ऑफिसर चैंग कहते हैं, क्या तुम मुझे कोई भी बात साफ साफ नहीं बता सकते भी वुशियान? तभी विंग कहता है, हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, आप भी ना तुरंत ही गुस्सा हो जाते हो, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहकर विंग सारी बातें ऑफिसर चैंग को बता देता है, जो भी उसके और वांग जी के बीच में हुई। ऑफिसर चैंग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने इतना सब कुछ कहा उसे? तभी विंग कहता है, हाँ। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, पर ये बातें तो? तभी विंग कहता है, तभी विंग कहता है, हाँ, ये बात पूरी तरीके से ना सही है और ना ही गलत। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, पर इसमें ज़्यादा चीज़ें सही है।
विंग कहता है हाँ, इसमें ज़्यादातर चीज़ें सच है पर पूरी नहीं। मैंने बस उसे उतनी बात बताई है जितना उसे जानना था, और बाकी सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से बताई है। ऑफिसर चैंग कहते हैं पर तुमने यही बातें क्यों बताई? तभी विंग कहता है ऑफिसर चैंग, आप इतना उस इंसान के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, क्या आपको नहीं पता कि वो कैसा है? तभी ऑफिसर चैंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे कैसे पता होगा, उसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, वो बस इंसानों को मारता रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये तो उसके लिए आम बात है। वैसे हाँ, उसके लिए आम बात है, पर एक ही झटके में किसी को खिलौने जैसे उड़ा देना तुम सोच भी नहीं सकते। विंग कहता है मैं सोचना भी नहीं चाहता, मैंने बस उससे ये बातें इसलिए कही क्योंकि जितना मैंने उसके बारे में रिसर्च की है, जितना जाना है, और जब मैं उससे मिला था और जो बातें कहकर जब मैं उसको उकसा रहा था, तब मैंने बहुत सी चीज़ों को नोटिस किया। तभी उसे चैंग कहते हैं कैसी चीज़ें? विंग कहता है यही कि उसे अल्फाज बिल्कुल पसंद नहीं और वो अल्फाज से एक दूरी बनाकर रहता है। तभी अफसर चैंग कहते हैं इसमें क्या है? विंग कहता है बहुत कुछ है अफसर चैंग, एक ओमेगा जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसका डार्क ऑरा जो कि किसी को भी कदमों पर झुका दे, और वो इंसान तो किसी को भी ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आप सोच भी नहीं सकते एक ओमेगा एक अल्फ़ा से भी ज़्यादा पावर लेकर घूम रहा है, तो आप सोच सकते हैं ना कि वो अल्फाज को अपने सामने कुछ नहीं समझता, वो अल्फाज से नफरत करता है। और ये चीज़ मैंने तब नोटिस की थी जब मैंने उससे थोड़ी फ्लर्टिंग की थी और उसके बारे में थोड़ी रिसर्च भी की थी। तभी उससे चैंग कहते हैं क्या तुम वहाँ जाकर उससे फ्लर्टिंग कर रहे थे? तभी विंग कहता है मैं बस उसे चेक कर रहा था, आप बिना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तभी अफसर चैंग कहते हैं वी वुशियान, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। विंग कहता है ओहो, मैं कोई सीरियसली उससे फ्लर्ट नहीं कर रहा था जैसे मैं बाकी लड़कियों के साथ करता हूँ, मैं बस उसे थोड़ा देख रहा था कि वो अल्फाज से बहुत नफरत करता है। मैं जब उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था तब वो बहुत गुस्सा हो गया था, अगर मैंने उसकी जान ना बचाई होती वो तो मुझे मार चुका होता। सर चैंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैं तो सच में तुम्हें मार डालता, तुम जो कहीं भी शुरू हो जाते हो। विंग जो कि पॉटी फेस बना लेता और कहता है आप भी ना जब देखो तब मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, मैंने कहा ना मैं बस उसे आजमा रहा था, मैं उसके पास जाने से पहले उसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की थी और मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी चली, ज़्यादा कुछ तो नहीं पर हाँ मुझे उसके और पाक शिन के बीच की तो फाइट के बारे में पता चला। और जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसके आँखों में अल्फाज के लिए नफरत देखी, इसी से मैं समझ गया कि शायद वो अल्फ़ा को पसंद नहीं करता और पाक शिन तो उसका इतना बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैंने ये सारी कहानी उसको बताई। मैं उसका रिएक्शन नोटिस कर रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मेरी बात सुनकर, और ये देखते ही मैं समझ गया था कि मेरा तीर सही निशाने पर लगा है। ऑफिसर चैंग कहते हैं जैसे भी तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए विंग जो कि स्माइल के साथ ऑफिसर चैंग की तरफ देखता है। ऑफिसर चैंग कहते हैं इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम शायद 24 घंटे उसी माफिया ओमेगा के पास रहने वाले हो, इसलिए केयरफुल रहना। जैसा कि तुमने कहा वो अल्फाज को पसंद नहीं करता, क्या पता तुम्हारी कोई इसी हरकत से वो ऑफेंड हो जाए और तुम्हें ही पार्क सीन से पहले ख़त्म कर दे। तभी विंग कहता है ओहो बॉस, आप कभी तो मेरे बारे में अच्छा बोल लीजिए। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं ओह विंग, मैं कोशिश बहुत करता हूँ पर क्या करूँ, तुम्हें देखकर निकलती ही नहीं। विंग जो कि पॉटी फेस बना लेता है तो कहता है आप बहुत बुरे हो। ऑफिसर चैंग कहते हैं अगर तुमने अब ऐसी हरकतें बंद नहीं की ना तो मैं और बुरा हो जाऊँगा। विंग जो कि अपना पॉटी फेस बनाना बंद कर लेता है और फिर कहता है वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं क्या अभी कुछ बाकी है? विंग कहता है हाँ बस एक लास्ट क्वेश्चन। ऑफिसर चैंग कहते हैं ठीक है पूछो। विंग कहता है क्या आप मुझे ये माफिया किंग या वांगी वो और ये पाक शिन के बीच की फाइट के बारे में कुछ बता सकते हैं?
के बारे में मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, ओह विंग, ये तो मेरे पास भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि उनकी ये फ़ाइट काफ़ी समय से चल रही है। इनफैक्ट जब इसका शायद माफिया ग्रुप में एंट्री भी नहीं हुई थी तब से। विंग कहता है, क्या इसका मतलब ये फाइट तब से चल रही है जब से शायद उस ओमेगा की फैमिली के साथ उसकी फ़ाइट चल रही थी। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ये काफ़ी समय से चल रही है। और वहाँ ये लान वांग जी ये तो बाद में आया है। मैंने उड़ती उड़ती अफवाह यही सुनी है कि इस वांग जी के पेरेंट्स को मारने में पाक शिन का ही हाथ है। विंग कहता है, क्या सच में? तभी उससे चैंग कहते हैं, मुझे पूरी खबर तो बिल्कुल नहीं, पर शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन जो थे और दोनों ही माफिया वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते थे। और माफिया वर्ल्ड में तो ऐसा आम है। तुम एक माफिया पर कभी भरोसा नहीं कर सकते विंग। माफिया सिर्फ खुद का होता है। जहाँ उसे फ़ायदा दिखता है वो वहीं रहता है, जहाँ उसे नहीं दिखता वो उसे जड़ से उखाड़ देता है। विंग कहते हैं, ठीक है। तभी उससे चैंग कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, अब हम दोनों ज़्यादा मिल तो नहीं पाएंगे, पर हमेशा ही मेरे कांटेक्ट में रहना विंग। विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया। उसे चैंग कहते हैं, ठीक है, कल से तुम उसके पास ही रहने वाले हो, इसलिए अपना ख्याल रखना और जाने से पहले एक बार अपनी जेजे से ज़रूर मिल जाना। तभी विंग कहते हैं, क्या? तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, हाँ, तुम्हारी बहन का मेरे पास कॉल आया था, तुम तो उठाते नहीं हो। तभी तुम कब से उससे नहीं मिले, उसे तुम्हारी चिंता हो रही है। विंग कहता है, ओह, मैं आज ही जाकर उनसे मिलता हूँ। ठीक है ऑफिसर चैंग, मैं चलता हूँ। ऑफिसर चैंग कहते हैं, विंग और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अभी एक गेट के बाहर खड़ा था। वो गेट को नॉक करता है। तभी कुछ देर बाद एक लेडी आकर उस गेट को ओपन करती है और वो लेडी जैसे ही विंग को देखती हुई कहती है, विंग जो कि स्माइल के साथ उस लेडी को गले लगा लेता है और कहता है, जे। तभी यानली कहती है, विंग फाइनली तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ थे? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी। तुम्हें कम से कम एक बार तो मेरा कॉल पिक करना चाहिए था ना। तुम्हारे फ्रेंड्स से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि उनसे भी तुम्हारी बात नहीं हुई। तब जाके मैंने ऑफिसर चैंग को कॉल किया, आखिर तुम थे कहाँ? हाँ, आजकल तुम ज़्यादा बिजी रहने लग गए हो। ऐसे ही यानी वहीं पर विंग से काफ़ी सारे सवाल पूछी जा रही थी। विंग जो कि कहता है, बस जे, क्या आप यहीं पर मुझसे सारा क्वेश्चन पूछ लेंगी? हाँ, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? क्या आप मुझे कुछ खिलाएंगी नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। यानी जब ये देखती है तो कहती है, ओह हाँ, अंदर आओ। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट फूड खिलाऊंगी, आ जाओ। विंग जो कि स्माइल के साथ अब यानली के अंदर आ जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा था और यानली उसे खाना सर्व कर रही थी। तभी उसके बगल में बैठा एक क्यूट सा बच्चा विंग को देखते हुए कहता है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा अंकल, आप काफ़ी समय बाद आ रहे हो। तभी विंग उसके गालों को खींचते हुए कहता है, हाँ जिनलिंग, क्या करूँ, तुम्हारे अंकल का काम ही ऐसा है, मैं तुमसे मिल ही नहीं पाता। तभी जिनलिंग कहता है, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? विंग कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आखिर मैं अपने इतने प्यारे नेफ्यू को क्यों नहीं याद करूँगा, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है, पर क्या करूँ, मैं आ ही नहीं पाता। तभी उसी तरफ से एक और आवाज़ आती है और कहता है, हाँ, बोल लो जितना झूठ बोलना है, आखिर तुम यही तो करते रहते हो। विंग जो कि अब अननोन लुक के साथ उस पर्सन की तरफ देखता है, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन का हस्बैंड जिन जोशन था। विंग उसे देखकर कहता है, तुम फिर से बोले पीकॉक। तभी जिन जोशन कहता है, मुझे पीकॉक बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ, मेरी थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो। विंग कहता है, हाँ, तुमने बस मेरी भोली भाली बहन को फंसाया है और कुछ भी नहीं। तभी जिन जोशन कहता है, क्या तुम? जिन जोशन आगे कुछ बोलता है, यानली आकर कहती है, विंग जोशन शांत हो जाओ, तुम दोनों फिर लड़ने लगे, तुम दोनों जब भी मिलते हो लड़ने क्यों लग जाते हो, इतने साल हो गए हैं फिर भी तुम दोनों बिल्कुल नहीं बदले, अब तो शांत हो जाओ। जिनलिंग क्या सोचेगा कि उसके फादर और अंकल बस आपस में लड़ते रहते हैं। विंग कहता है, ओ जिनलिंग कुछ भी नहीं सोचेगा, और हाँ,
जिनलिंग को पता है उसके अंकल कैसे हैं, बेकार तो सिर्फ उसके फादर हैं। जिनलिंग अपने फादर की तरह मत बनना। तभी जिनलिंग कहता है ठीक है अंकल। जिनलिंग अभी सिर्फ 3 साल का ही था। तभी जिनजूशन कहता है तुम एक छोटे से बच्चे को क्या बता रहे हो, हाँ? जिनलिंग अपने अंकल की बात मत सुनो, वो तो कुछ भी बोलता रहता है। जिनलिंग अब अपने फादर की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है क्या मतलब मैं कुछ भी कहता रहता हूँ? जिनजूशन कहता है वही अपनी फालतू की बातें। विंग कहता है तुम। तभी यानली जो कि वहाँ आ जाती है और अपने हाथ में पकड़े बाउल को ज़ोर से टेबल पर रखती है, जिससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। और उस आवाज़ को सुनकर विंग और जूशन दोनों ही शांत बैठ जाते हैं। दोनों के मुंह से अब एक चू की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि यानली अब गुस्से में आ चुकी थी और कोई भी यानली के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता। और जूशन तो बिल्कुल भी नहीं। जूशन जो कि अब चुपचाप अपना खाना खाने लगता है और विंग भी यही करता है। यानली जो कि दोनों को देखती है वो सच में इन दोनों से तंग आ चुकी है। जब भी ये दोनों मिलते हैं बस लड़ने लगते हैं। अब यानली भी वहाँ बैठ जाती है और कहती है अब बताओ तुम आजकल कहाँ हो, हाँ? और तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि तुम्हारी एक बहन भी है? तभी विंग कहता है जी आप गुस्सा क्यों हैं? मैंने कहा ना मुझे आजकल बहुत ज़रूरी काम आ चुका है। तभी यानली कहता है कैसा काम? तभी विंग कहता है बहुत ज़रूरी काम जे शायद अब मैं आपसे मिल भी ना पाऊँ, मुझे भी नहीं पता अब मैं आपसे कब मिल पाऊँगा। ये यानली जब ये सुनती है तो वो शौक भरी नज़रों के साथ विंग को देखती है और कहती है क्या? तो विंग कहता है हाँ, मुझे अपने एक ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा और शायद मैं आपसे कांटेक्ट भी ना कर पाऊँ। यानली कहता है पर विंग कहता है जे आप जानती हो ना मेरा काम कैसा है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी यानली कहती है पर विंग कहता है जे आप चिंता मत करिए, जब भी मेरे पास टाइम होगा ना मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा। यानली थोड़ा सैड हो जाती है। जिनजूशन कहता है विंग आखिर तुम इतने खतरनाक काम क्यों लेते हो? तभी विंग कहता है पीकॉक यही तो मेरा काम है। तभी जूशन एक गहरी सांस लेकर कहता है हाँ मुझे पता है, पर तुम्हारी जेजे को तुम्हारी हमेशा फिक्र रहती है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तभी विंग कहता है जे आप जानती हो ना आपका भाई कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं होगा और हाँ मैं चाहे कुछ भी कर लूँ कहीं भी जाऊँ लौट के तो आपके पास ही आऊँगा ना। यानली जो कि विंग को देखती है उसके गालों को सहलाते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। विंग कहता है जे अब आप रोने मत लग जाना, हाँ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको रोते हुए देखकर, आपको पता है ना? यानली कहती है हाँ। विंग कहता है अहो अब तो मुझे ऐसा फील करवा रही है जैसे मैं कोई ओमेगा हूँ और मेरी शादी होने वाली है और मैं आपको छोड़कर जाने वाला हूँ। यानली जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है और कहती है ओह विंग तुम भी ना। विंग भी अब हंसने लगता है और कहता है चलिए अब हम साथ में डिनर करते हैं, आपने क्या बनाया है? वाह ये तो बहुत अच्छा है। तभी यानली कहती है तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट लोटस का सूप भी है। विंग कहता है क्या सच में? आप बहुत अच्छी है जे ऐसा कह के वो अपनी बहन को हक कर लेता है। जिनजूशन ये देखकर कहता है ये दोनों भाई बहन भी ना, और ऐसा कह के वो स्माइल करता है। अब सारे साथ में मिलकर अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर के बाद विंग जो कि अब कहता है अब मैं चलता हूँ जे यानली कहती है विंग आज यहीं रुक जाओ ना। विंग कहता है नहीं जे मुझे कल सुबह ही जल्दी निकलना है और मुझे आज जाकर अपना सामान भी पैक करना होगा, इसलिए मैं चलता हूँ। यानली कहती है ओह ठीक है अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो विंग के गले मिलती है। जशन भी विंग के पास आता है कहता है अपना ख्याल रखना। विंग कहता है और तुम भी मेरे जेजे का ख्याल रखना। जशन कहता है वो तो मैं रखता ही हूँ। ऐसा कहकर वो स्माइल करता है। विंग भी स्माइल करता है। विंग छोटे से जिनलिंग को अब हक करता है, उसके गालों पर किस करता है, उसे कुछ चॉकलेट कैंडीज पकड़ाता है और कहता है बाय जिनलिंग, मैं तुमसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊँगा। जिनलिंग कहता है मैं आपका वेट करूँगा। विंग कहता है और फिर विंग वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के ट्रैवलिंग के बाद फाइनली विंग अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद वो फाइनली बेड पर लेट जाता है और बेड पर लेटने के बाद वो अपनी आँखों को बंद करता है। वो अपनी आँखों को जैसे ही बंद करता है उसको वांग जी के फ्लैशेस आने लगते हैं और वांग जी की वो स्माइल, विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
वांग जी भले ही जैसा भी हो, कितना ही क्रूर क्यों ना हो, पर सच में वो एक डैशिंग ब्यूटी है। बहुत बहुत कम ओमेगा होते हैं जो विंग को पसंद आते हैं, पर ये ओमेगा तो सबसे अलग है। और उसकी स्मेल पता नहीं क्यों विंग को सच में बहुत पसंद है। विंग आज भी उसके करीब जानबूझकर गया था। वो बस उसकी स्मेल को फिर से इनहेल करना चाहता था, भले ही उसकी स्मेल धीमी ही क्यों ना आ रही हो, पर वो विंग को बहुत पसंद है। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसे बाकी ओमेगा की स्मेल अट्रैक्ट नहीं करती, पर ये ओमेगा सच में बहुत अलग है। विंग अब अपनी आंखों को बंद करते हुए ही बेड पर लेटे लेटे ही कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। और ऐसा कहकर वो एक स्माइल करता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।